22મી એપ્રિલે આતંકવાદીઓએ પહલગામમાં હુમલો કર્યો અને 26 નિર્દોષોની હત્યા કરી। એબીપી અસ્મિતા પાસે આતંકી હુમલાને લઈને એક્સક્લુઝિવ જાણકારી છે। આતંકીઓને આ ગ્રુપે સ્થાનિકોની મદદ લઈ અનેક ઠેકાણાઓ પર રેકી કરી હતી। સૌથી પહેલા પહલગામની આરુ ઘાટીની રેકી કરી હતી, પરંતુ ત્યાં સેનાની ચુસ્ત સુરક્ષા હોવાથી અહીં હુમલો કરવાનો પ્લાન રિજેક્ટ કરી દીધો। ત્યારબાદ આતંકીઓનું ગ્રુપ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક પહોંચ્યું, પરંતુ અહીં લોકોની ભીડ ઓછી જોવા મળતા આતંકીઓએ આ સ્થળને પણ હુમલા માટે રિજેક્ટ કર્યો। ત્યારબાદ બેતાબ ઘાટી પહોંચ્યા, પરંતુ અહીં પણ સેનાનો સુરક્ષા બંદોબસ્ત હતો। આખરે બેસરણ ઘાટીની રેકી કરી। અહીં સેનાની પણ હાજરી ન હોવાથી આ સ્થળ નક્કી કરાયું હતું। ત્યારે અમે એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક તમને લઈ જઈએ, જ્યાં આતંકીઓએ રેકી કરી હતી। बताना चाहूंगा कि तकरीबन 1500 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और बाकी जो स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद जो है जैसे जैसे पहलगाम मामले में जांच जो है वो एनआईए की आगे बढ़ रही है, उसके बाद नए नए जो खुलासे हो रहे हैं और उससे जो एनआईए है वो कड़ियां जुटाने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक पता चली है कि जो आतंकी हैं वो हमले से एक हफ्ते पहले ही जो है वो पहलगाम पहुंच गए थे, यानी 15 अप्रैल को वो पहलगाम पहुंच गए थे। और उसके बाद जो है वो पहलगाम के अलग अलग इलाकों की आतंकियों ने रेकी की और इसमें उनकी मदद की ओवरग्राउंड वर्कर्स ने। ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकियों ने पहली रेकी की आड़ू वैली की। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पहलगाम से, ये रास्ता आड़ू वैली तक जाता है। हालांकि अभी फिलहाल ये सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों के जवान जो है वो यहाँ बैरियर लगा हुआ है, आगे जो है वो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आड़ू वैली के बाद जो दूसरी जगह रेकी की गई वो था ये अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर जो आतंकी है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे पार्क की उन्होंने आतंकियों ने रेकी की। लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो यहां पर कम थी, इस वजह से इस लोकेशन को जो है आतंकियों ने नकार दिया। और इसके बाद जो तीसरी लोकेशन वो बेताब वैली थी। बेताब वैली में भी जो आतंकी है उन्होंने भी उस जगह की रेकी की। लेकिन बेताब वैली आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा है के रास्ते में बेताब वैली पड़ती है और अमरनाथ यात्रा की वजह से जो 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 सुरक्षा दायरा है वहां पर वो मुस्तैद रहता है, काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है, इसलिए बेताब वैली को भी आतंकियों ने नकार दिया। इसके बाद जो चौथी जगह की रेकी की गई हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को, वो थी बैसरण घाटी। अब बैसरण घाटी की अगर आप भौगोलिक स्थिति को समझें तो बैसरण घाटी की तरफ जो जाने वाले जो रास्ते हैं, पीछे की तरफ जो जंगल है, किश्तवाड़ का जो इलाका है, तो घने जंगल है और भीड़ जो है जो आतंकियों का मकसद था, जो दहशत फैलाना जो मकसद था, उसमें वहां पर भीड़ जो है वो, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है बैसरण घाटी को, और जो सैलानी पहलगाम आता है उसकी कोशिश रहती है कि बैसरण घाटी पहुंचा जाए। इस वजह से बैसरण घाटी में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और जब आतंकी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ देखा, इसके बाद उन्होंने अपने मंसूबों, अपने गलत इरादों को एग्जीक्यूट करने के लिए उस बैसरण घाटी को तैयार चुना। लेकिन आपको दिखा दे कि यह म्यूजियम पार्क है जहां पर भी आतंकियों ने रेकी की थी। रुमाना।